नमस्कार। नमस्कार। सीकर जिले में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की बढ़ती घटनाएं अब एक गंभीर और चिंताजनक विषय बन चुकी है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में युवतियों के अचानक गायब होने के मामलों में अप्रत्यक्ष तेजी देखी गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 में जहां गुमशुदगी के मामलों की संख्या 394 थी, वहीं 2024 में ये बढ़कर 859 तक पहुंच गई। वर्तमान समय में जिले की विभिन्न थानों के हर महीने औसत 100 से अधिक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो रही है। ये स्थिति स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आमजन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हाल ही में जुलाई 2026 के शुरुआती हफ्तों में ही सीकर के अलग-अलग थाने क्षेत्रों में मात्र 3 दिन के भीतर ही 3 युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। गायब होने वाली युवतियों की उम्र आमतौर पर 18 से 25 के बीच में, जैसे कि 19, 21 और 22 वर्ष देखी जा रही है। इसमें से अधिकांश लड़कियां बाजार से सामान लेने, कोचिंग जाने, कॉलेज जाने का बहाना बनाकर घर से निकली, या फिर ये कहें कि इन सब कारणों के लिए घर से निकली, फिर वापस नहीं लौटी। घटना के तुरंत बाद ही इन लड़कियों के मोबाइल फ़ोन स्थानीय रूप से स्विच ऑफ हो जाते हैं, जिससे पुलिस को उनकी लोकेशन ट्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें या फिर ये कहें मशक्कत करनी पड़ती है। अचानक मोबाइल बंद हो जाना इन मामलों में एक समान पैटर्न की तरह उभर कर सामने आया है। इन घटनाओं के बीच किसी एक संगठित गिरोह का हाथ होने की पुष्टि पुलिस ने अभी तक तो नहीं की है, बल्कि इसके पीछे कई अलग-अलग सामाजिक और व्यक्तिगत कारण काम कर रहे हैं। पुलिस जाँच और एक तरीके से जितनी भी तरह की चीज़ें सामने आई, उसके बाद इस सामने जो आए तथ्यों के अनुसार एक बड़ा कारण गम गंभीर घरेलू और पारिवारिक विवाद है। इस मामले में लड़कियाँ पढ़ाई के अत्याचार के दबाव में एक तरीके से अपने करियर को लेकर परेशान हैं। साथ ही साथ परिवार द्वारा जबरन शादी तय किए जाने के विरोध में खुद कहीं बिना बताए घर छोड़कर जा रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के दौर में प्रेम प्रसंग या फिर ये कहें बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में भी तेज़ी लगातार देखी गई है। युवतियाँ अक्सर घरवालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर किसी के साथ चली जाती हैं, जिसे शुरुआत में परिवार अपहरण या फिर गुमशुदगी के रूप में रिपोर्ट दर्ज कराता है। हालाँकि कुछ मामलों में मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर अपराधियों द्वारा डरा-धमका कर ले जाने की आशंका भी पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संवेदनशीलता को देखते हुए सीकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। पुलिस द्वारा हर शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया जाता है और साइबर सेल की मदद से जो मोबाइल डेटा है तथा सीसीटीवी की जो आसपास जिस क्षेत्र से वो गायब हुए हैं उसे खंगाला जाता है। राहत की बात यह है कि पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए अधिकांश मामलों में लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लेती है और उन्हें काउंसलिंग के बाद अपने घर वालों को या फिर माता पिता को सौंप दिया जाता है। इस स्थिति में सोशल मीडिया पर फैलने वाली किसी भी तरह की अफवाह या फिर ये कहें जिस तरह की चीजें हैं उनसे थोड़ा दरकिनार हो और इस चीज को थोड़ा सा गंभीर तरीके से देखने की ज़रूरत है। साथ ही जितनी भी चीज़ें लगातार उस क्षेत्र में चल रही है, ये बताती हैं कि किस हिसाब से वहाँ पर एक नेटवर्क काम कर रहा है। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है? क्या इसके पीछे जो चीज़ें हैं, जो हालाँकि दूर से सामान्य दिखाई देती हैं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा धार्मिक एंगल हो सकता है? क्योंकि उस क्षेत्र से लगातार धर्म परिवर्तन की खबरें तेज़ी से बाहर आई और लगातार उन पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन प्रयास करता है। इस तरह की चीज़ों का बाहर आना ये बताता है कि क्षेत्र के अंदर कहीं न कहीं लोगों में अभी भी असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। अगर प्रशासन और या फिर ये कहें वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जिन पर जनता ने भरोसा किया और जिताया है, वो इस मामले में कितने जवाबदेही है। हम सवाल सरकार पर भी उठाते हैं कि क्यों अभी तक इस चीज़ में ढिलाई बरती जा रही है और सबसे बड़ी बात, जो जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र से आते हैं, उनकी भी बराबर ज़िम्मेदारी बनती है। हर वो इंसान जो अपने आस-पास गलत होता देखता है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। आप वोटों के लिए तो लगातार जनता के पास आते हैं, पर जब इस तरह के मामले निकल कर आते हैं, तो आप अपने क्षेत्र में किस तरीके का काम कर रहे हैं, आपकी जनता आपके काम से संतुष्ट है या नहीं? आपके क्षेत्र में लगातार इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। उस क्षेत्र में एक पार्टी काफ़ी लंबे समय से सक्रिय है और उस पार्टी के ही नेता काफ़ी लंबे समय से वो सीटें जीत कर आ रहे हैं।
सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आती है कि उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएँ वहाँ हो रही हैं, सीकर अब राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनता जा रहा है। अगर सीकर में इस तरह की खबरें सामने निकल कर आती है, तो कहीं न कहीं ये डेंट है राजस्थान की उस इमेज पर, जहाँ हम विकसित राजस्थान की ओर कदम बढ़ाता चाह रहे हैं और लगातार एक विकसित राजस्थान का सपना लिए चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आज भी जो महिलाएँ हैं, जो युवतियाँ हैं, वो सुरक्षित अगर नहीं हैं और उस जगह पर जहाँ पर देश भर से अलग-अलग जगहों से छात्र पढ़ने आते हैं, वहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, तो जो स्थानीय प्रशासन है उसको तुरंत चीज़ें संज्ञान में लेनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से एक्शन में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि किस प्रकार से अब जो स्थानीय प्रशासन है, वो चीज़ों को सुलझा पाएगा, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। ख़ैर आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।